नमस्कार, अवध न्यूज़ में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं दीपक गुप्ता आज आपको लेकर आया हूँ फिर महमूदाबाद नगर पालिका के उस धरना स्थल पर जहाँ पर बीते 6 दिनों से सभासद लगातार धरनारत हैं। लगातार सभासद अपनी मांगों को लेकर के 24 घंटे धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जो इनकी मांगें हैं न तो वो मांगें पूरी की जा रही हैं और ना ही किसी भी तरह का प्रशासनिक हस्तक्षेप हो रहा है जो इन मामलों को निपटाया जा सके। वहीं सभासदों के धरने पर बैठने से लोगों के कार्य भी बाधित हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि वह दिखाएं कि सभासद अब भी धरने पर बैठे हुए हैं। लगातार 6 दिन से इनका धरना जारी है, जो जनहित विकास कार्य, प्रतिमा बोर्ड बैठक आदि मुद्दों को लेकर के धरना लगातार 6 दिन से जारी है और लोगों को भी इस धरने की वजह से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ना तो प्रशासनिक अफसर और ना ही अध्यक्षा स्वयं इसका संज्ञान ले रही हैं और ना ही सभासदों से किसी भी तरह की बात करने की कोशिश कर रही हैं। अब हम जानेंगे सभासदों से कि उनकी क्या राय है और क्या उनकी समस्याएं हैं। बताएं। मैं इतना कहना चाहूँगा कि कल हमारे राज्य मंत्री नगर विकास महमूदाबाद आए, उनको तथाकथित अमरीश गुप्ता ने गुमराह किया और उनके द्वारा जो आने का प्रोटोकॉल सरकार से बनता है, प्रोटोकॉल भी वो गलत बना, जो बहुत ही निंदनीय है। प्रोटोकॉल अमरीश गुप्ता चेयरमैन के नाम बनाया गया, ये बिल्कुल सरासर गलत है। यहाँ पर चेयरमैन ममता सोनी है, ना कि अमरीश गुप्ता। अमरीश गुप्ता फर्जी का एक ड्रामा तैयार करके गुमराह करते हैं नगर पालिका को, शासन को और हमारे मंत्री जी को। और मंत्री जी को भी ये बताया गया कि चेयरमैन अब यहाँ के अमरीश गुप्ता हैं, जबकि यहाँ की चेयरमैन ममता सोनी है। हम लोगों की सबसे बड़ी समस्या है, जो मुद्दे हैं वो जनहित के हैं, विकास के हैं, नगर के विकास के हैं। हमारी बहुत सारी समस्याएं हैं। अभी इसके पहले स्वतंत्र देव सिंह जी आए, वहाँ भी यही सब समस्याएं थी। हम लोग धरने पर बैठे हुए थे। क्या नगर विकास मंत्री को नगर पालिका तक आना मुनासिब नहीं समझा? ये भी एक बहुत ही निंदनीय बात है, उनको आना चाहिए था। और धरना हमारा आज 6 दिन से चल रहा है, रात दिन का धरना है। हम लोगों से अभी तक ना तो अध्यक्षा महोदया ने संपर्क किया, ना ही किसी शासन प्रशासन के द्वारा हमें कोई सांत्वना दी गई और ना ही कोई विचार किया गया। इससे पहले एक बार उप जिलाधिकारी महमूदाबाद ने कोशिश की कि अध्यक्षा यहाँ पर आए, तो उसको लेकर के क्या हुआ? पानी जी बोल, आप बताएं क्या सवाल किया? जब अध्यक्षा को बुलाने के लिए यहाँ पर, इससे पहले प्रशासनिक अधिकारियों ने कुछ दिन पहले अभी पहल की थी, उसके बाद क्या यहाँ पर मतलब निर्णय निकला? अध्यक्षा आई या कुछ कैसा क्या हुआ? नहीं, अध्यक्षा महोदया तो नहीं आई हैं। उस दिन तो आप लोग थे, 2 घंटे यहाँ इंतजार किया गया। लेकिन वो कल यहाँ कार्यक्रम जो था माननीय राज्य मंत्री जी का, वहाँ पे आई थी। लेकिन उन्होंने ये मुनासिब समझा कि हम अपने बोर्ड के सदस्य हैं, एक परिवार होता है बोर्ड, कि जाके अपने जो परिवार के सदस्य हैं हमारे, लाइए उनसे बात कर लें, उनकी परेशानी को सुन लें। ये मुनासिब नहीं समझा। तो अगर अध्यक्षा अब भी आगे नहीं आती है तो आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी? धरने को क्या रूप देंगे? आगे हम लोगों को आज तो भूख हड़ताल जारी है। अगर कल तक भी कोई शासन प्रशासन या एसडीएम वगैरह कोई यहाँ नहीं आया तो हम लोग आत्मदाह करने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि 6 दिन 7 दिन समझ ले हो गए, अभी तक कोई आदमी नहीं आया यहाँ पे। इसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। एसडीएम महमूदाबाद भी यहीं एक बार आए, उनके कहने पर भी अध्यक्षा महोदया नहीं आई, तो और उनसे बड़ा और कौन यहाँ अधिकारी जिससे हम लोग मिले। और हम लोगों ने सब जगह मुख्यमंत्री, डीएम, मुख्य सचिव सब कहीं फैक्स कर दिया, हर जगह बता दिया गया है, हर जगह सूचना है। अगर आज 24 घंटे के अंदर आज तक अगर शाम तक या कल तक नहीं आई तो हम लोग आत्मदाह करने के पूरा प्रयास करेंगे। और मंत्री जी को ये गुमराह किया गया था कि यहाँ ताला खोल दिया गया है, लेकिन जबकि ऑलरेडी यहाँ से ताला पड़ा हुआ है। अभी आप देख लीजिए, ये चारों सब ताले पड़े हुए हैं, सारे कार्य बाधित हैं। यहाँ पे जब तक कोई लिखित समाचार हम लोग को नहीं मिलेगा, कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं आएगा, जिम्मेदारी नहीं लेगा, ममता सोनी यहाँ नहीं आएंगी, तब तक ये धरना जारी रहेगा। या तो वो जो है इस्तीफा दे दें। आप लोग, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि कल रात को राज्य मंत्री, नगर विकास राज्य मंत्री थे, उनके सामने बताया गया कि प्रशासनिक अधिकारियों के दखलंदाजी के बाद ताला खुलवा दिया गया था, लेकिन ताला बंद है, आप लोगों का ये कहना है, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? बिल्कुल ताला बंद। ताला प्रशासनिक अधिकारियों ने जो कहा था उनका सम्मान करते हुए थोड़ी देर के लिए खोला गया, लेकिन शाम तक जब कर्मचारी अधिकारी यहाँ बैठे रहे, ममता सोनी नहीं आई, तो हमारे उच्च अधिकारियों का भी अपमान किया गया, जिससे हम लोग भी चुप होकर के ताला डाल दिया गया। और ताला बंद है और ताला तब तक बंद रहेगा जब तक हमारी लोगों की सुनवाई नहीं होगी। और मैं ये चाहता हूँ
या तो नगर पालिका में आकर के काम करें या इस्तीफा दें, किसी दूसरे को चार दिया जाए जो अधिकारी आगे काम करे और जनता का सुकून मिले। आप लोगों के धरने से एक सेकंड रुकिए, आप लोगों के धरने से जो आम लोग आ रहे हैं उन लोगों के भी काम नहीं हो पा रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी, क्योंकि अगर शासन प्रशासन हम लोगों को सुन लेता या ममता सोनी आ जाती तो जनता का कार्य क्यों बाधित किया जाता? हम जनता के लिए ही लड़ रहे हैं और जनता का कार्य बाधित नहीं किया था, लेकिन सरकारी कार्य और जनता का कार्य सभी बाधित है। भुगतान हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार आक्रोशित सभासद हैं और लगातार धरना जारी है। एक तरफ हम कैमरामैन से कहना चाहेंगे कि वो दिखाएं कि नगर पालिका के कर्मचारी भी लगातार बंद होने की वजह से बाहर बैठे हुए हैं। जेई महमूदाबाद बैठे हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे कि नगर पालिका में कार्य बाधित है तो वो कैसे काम कर रहे हैं। जब नगर पालिका के गेट में ताला पड़ा हुआ है तो आप लोग इस कैंपस में बाहर बैठे हुए हैं, कैसे अपना कार्यप्रणाली को कैसे अंजाम दे पा रहे हैं? हम लोगों का नगर पालिका के बाहर बैठे हैं, हम लोगों का कमरा बंद है, इसलिए हम लोग कोई इसमें काम नहीं कर पा रहे हैं। जो पब्लिक आ रही है उससे हम लोग यही कर रहे हैं कि अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, जिसके नाते हम लोगों का कमरा बंद है, इसलिए मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। इस धरने से आम लोगों के कामों पर भी बड़ा इफेक्ट पड़ेगा? बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। यहाँ तक कि एक 50 लाख रुपए का बन्नी में तालाब का सौंदर्यीकरण का एक शासन द्वारा मांगा गया है एस्टिमेट, वो मेरे द्वारा बनाया गया है, शासी अधिकारी द्वारा दस्तखत कर दिया गया, लेकिन अध्यक्ष महोदया के न रहने के कारण वो प्रस्ताव शासन को नहीं भेजा जा रहा है। तो इससे नगर का ही नुकसान है, नगर के विकास का ही नुकसान। इसके नगर का विकास में रुकावट आएगी और प्रस्ताव न भेजने में विलम्ब होगा। आपने सुना कि हमारे साथ थे जेई महमूदाबाद नगर पालिका परिषद जिन्होंने बताया कि लगातार नगर पालिका में चल रहे इस धरने में बंद होने कैंपस को बंद करने के कारण किसी भी तरह के काम नहीं हो पा रहे हैं। एक परमहंस बाबा मंदिर के तालाब के सौंदर्यीकरण को लेकर के 50 लाख रुपए का एस्टिमेट भी जाना था शासन को, लेकिन वह भी इस बंदी के कारण लटका हुआ है, अधर में लटका हुआ है अध्यक्षा की नामौजूदगी के कारण। अब देखना यह होगा कि प्रशासनिक हस्तक्षेप के बाद ये धरना खत्म होता है या सभासद और अध्यक्षा के बीच की यह लड़ाई बढ़ती रहेगी।